एक समय की बात है। अंकु और माही दोनों टीनेजर जासूस एक शहर में रहते थे। दोनों हमेशा साथ में काम करते थे। एक रात दोनों एक कब्रिस्तान के सामने से गुजर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि कुछ बच्चे रो और चिल्ला रहे हैं। ये देख माही ने पूछा उनसे कि क्या हुआ, तुम लोग कब्रिस्तान में क्यों गए थे? क्या तुम्हें पता नहीं तुम बच्चे लोग कब्रिस्तान नहीं जा सकते? बच्चों ने माही से कहा कि वो लोग बॉल से खेल रहे थे और बॉल तभी कब्रिस्तान में चली गई। फिर हमारी दोस्त तुलसी उसे लेने गई। वो कब्रिस्तान में अकेले चली गई और काफी देर हो गई पर वापस नहीं आई। ये सुनकर अंकु और माही ने डिसाइड किया कि वो तुलसी को ढूंढने कब्रिस्तान में जाएंगे। कब्रिस्तान में उन्हें तुलसी कहीं नहीं दिखी, पर वहां उन्हें एक औरत दिखी जिसके हाथ में चाकू और बंदूक थी। वो उन्हें देख रही थी। उसके सामने एक इंसान मरा हुआ था। दोनों बच्चे अंकु और माही ये देख डर के कब्रिस्तान से बाहर भागे। माही ने बच्चों को बोला कि वो वहीं बाहर रुके और उनके वापस आने तक यहीं उनका इंतजार करें। बच्चे पास ही के झाड़ी में जाकर उसके पीछे छिप गए। अंकु और माही वापस कब्रिस्तान में तुलसी को खोजते हुए पहुंचे। उस मरे हुए आदमी की बॉडी वहीं पड़ी हुई थी। वहीं थोड़ी दूर तुलसी छुपी हुई थी, रो रही थी और उसे पाँव में चोट भी लगी थी। अंकु उसके पास गया और उसको वहां से उठाया और कब्रिस्तान से बाहर लेकर आ गया। माही और अंकु ने देखा कि बच्चे वहां है ही नहीं। घबराई माही ने कहा अंकु को कि वो तुलसी को हॉस्पिटल लेकर जाए और वो यहाँ बच्चों को ढूंढेगी। माही ने बच्चों को बहुत ढूंढा पर बच्चे माही को कहीं भी नहीं मिले। तभी अचानक माही को एक औरत दिखी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी को ढूंढ रही है। माही ने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो उस औरत ने बोला कि वो अपने बच्चे को ढूंढ रही है। माही ने कहा कि जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है, सारे बच्चे गायब हो गए हैं। हो सकता है किडनैपिंग हो या फिर कुछ और। थोड़ी देर बाद उन दोनों ने देखा कि बहुत सारी औरतें अपने बच्चों को ढूंढ रही हैं। माही ने सबको वही कहा कि सारे बच्चे गायब हो गए हैं। तभी अचानक क्या हुआ मेरी तुलसी के साथ? माही ने देखा और औरत को पास बुलाकर बोला कि तुलसी को चोट लग गई थी और उसे मेरा पार्टनर अंकु अस्पताल ले गया है। ये सुनकर वो औरत बोली कि उसे तुलसी से मिलना है और वो उसे भी हॉस्पिटल ले चले। माही सबको हॉस्पिटल लेकर आ गई। सारी औरतें बहुत घबराई थीं। हॉस्पिटल में अंकु के साथ माही साइड में जाकर अपनी डायरी निकाल लेती है और कुछ नोट्स लिखने लगती है। फिर माही ने सभी औरतों को बोला कि वो अपने घर चली जाएं और जल्द ही वो सभी के बच्चों को ढूंढ लाएगी। अंकु और माही वापस कब्रिस्तान में तहकीकात करने गए। कब्रिस्तान में उनको रास्ते में पड़ा हुआ मिला चाकू और क्लोरोफॉर्म की बोतल। जिस रास्ते पे वो पड़ा था वो एक बंगले की तरफ जा रहा था। ये बंगला कब्रिस्तान के आखिरी में था। वहां पहुंचते ही अंकु ने बोला कि ये बंगला तो प्यारेलाल जी का है। उनके मरने के बाद इसकी देखभाल कोई नहीं करता और इसके ग्राउंड को लोग कब्रिस्तान के लिए यूज करने लग गए हैं। अंकु और माही दोनों बंगले के अंदर जाते हैं। बंगला पूरा वीरान और भूतिया लग रहा था, मानो सदियों से कोई नहीं आया। माही ने डिसाइड किया कि वो बंगले के ऊपर फ्लोर को सर्च करेगी और अंकु नीचे वाले। अंकु ने कहा कि अगर कुछ भी सस्पिशियस लगे तो वो विसल बजाए। माही ऊपर चली गई और अंकु नीचे के कमरों को सर्च करने लगा। कुछ खाली कमरों को सर्च करने के बाद अंकु जैसे ही एक कमरे में घुसा उसे बच्चों की आवाज आने लगी, लेकिन कमरे के पीछे कोई दरवाजा नहीं था। बच्चों की आवाज सुनने के बाद अंकु ने सोचा कि वो अकेले कुछ नहीं कर पाएगा। उसने सोचा उसे धैर्य के साथ काम लेना होगा। वो माही के पास गया और सारी बात बताई। अंकु ने कहा कि हो ना हो जरूर कोई खुफिया दरवाजा उस दीवार में होगा जो किसी स्विच से खुलता होगा। जल्द से जल्द वो स्विच हमें ढूंढना चाहिए और बच्चों को बचाना चाहिए। दोनों अभी बात ही कर रहे थे कि अचानक दरवाजा खुलने की आवाज आई। दोनों घबरा गए और वहां से फटाफट हट के अलमारी के पीछे छिप गए। अंकु को चलने की आवाज अच्छे से आ रही थी। अंकु ने अपने पांव को आगे किया और तभी जमीन पर एक औरत पांव से टकरा कर गिर गई।
मौका देखते ही माही फटाफट उस औरत के पास गई और जो उसे क्लोरोफॉर्म की बोतल मिली थी कब्रिस्तान में, उसे उस औरत की नाक पे लगा दिया। औरत तुरंत बेहोश हो गई। सिचुएशन अब कंट्रोल में थी। बिना समय गवाए दोनों कमरे में खुफिया दरवाजा का स्विच ढूंढने लगे। जल्द ही माही को अलमीरा में दरवाजे का स्विच मिल गया। उसने तुरंत उसे ऑन किया और देखते ही देखते दीवार दरवाजे की तरफ खुल गई। अंदर बच्चे थे। माही ने तुरंत बच्चों को वहां से निकाला और अंकु बाहर निकलकर पुलिस को बुलाने चला गया। बच्चे बच गए और लोगों ने अंकु और माही को उनकी बहादुरी के लिए बधाई दी। साथ ही पुलिस ने भी उनका धन्यवाद किया, क्योंकि उनकी वजह से ही उस एरिया के अपराध अब सुलझ गए थे। पुलिस ने बताया कि जो औरत पकड़ी गई है उसका नाम कांता है और वो कई सारे इलीगल काम इस बंगले से करती थी। पुलिस ने आगे बताया कि इसी औरत को तुलसी ने चाकू और गन के साथ देख लिया था और फिर औरत ने तुलसी को क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश कर दिया था। उसी औरत ने बाकी बच्चों को भी किडनैप किया और बंगले में ले आई। लेकिन तब तुलसी होश में आ गई और अंकु और माही उसे हॉस्पिटल ले गए। बाद में वो औरत तुलसी को ढूंढने के लिए वापस आई, पर वो नहीं मिली तो बंगले में रात को वापस आई, जहाँ पहले से ही अंकु और माही मौजूद थे। लोगों ने फिर से अंकु और माही को शुक्रिया किया और अंकु और माही निकल पड़े अपने अगले केस पर।